हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे ऐलान के नए कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। जहां देखो ऐलान की बात हो रही है कि सेक्टर 106 का ये प्रोजेक्ट क्या इतना रिटर्न दे पाएगा जितना कि बिल्डर कह रहा है, या फिर इसके आसपास के जो एरियाज हैं उनमें कितनी ग्रोथ है और इस बिल्डर में कितनी। क्योंकि जब हम प्राइस देखते हैं तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है ऐलान के, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, या फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट से जब इसको कंपेयर करते हैं। वीडियो शेयर करने में कुछ डिले हुआ क्योंकि जल्दबाजी करने का कोई कारण भी तो नहीं बनता था, क्योंकि प्रोजेक्ट हो सकता है इन्वेस्टर को जल्दबाजी करने दीजिए। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं कि प्रोजेक्ट पता नहीं हाथ से निकल जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ और काफ़ी पहले करता हूँ, और क्लाइंट्स को मैसेज भी करता हूँ कि इसके बाद ये प्रोजेक्ट शायद इस टाइप का प्रोजेक्ट ना मिले, इस रेट पे खरीदना है तो और भी सारे प्रोजेक्ट आएंगे। अब मेरे कुछ दोस्त हैं वो सुझाव देते हैं कि मुझे बिल्डर के एक एम्प्लॉय को सामने बिठाकर और उसके साथ क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूं कि शायद मेरे चैनल पर मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि हम जहां भी बैठेंगे बिल्डर जस्टिफाई करेगा कि सबसे प्रोजेक्ट अच्छा उसका है। और मैं अपने इस चैनल को कोई प्रमोशन का जरिया नहीं बनाना चाहता। ये यहाँ पर रियल जेन्युइन जो रिव्यू होते हैं वही होंगे और आगे भी होते रहेंगे। क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ यार, बिल्डर तो बहुत छोटी चीज़ है। आप किसी न्यूज़ चैनल को ऑन करके देखिए, वहाँ पे एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि हमारा चैनल सबसे आगे। लेकिन उसके बाद ये तब है जब हर एक चैनल की टीआरपी रेटिंग आती है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक ही स्लोगन देखने को मिलता है हर एक चैनल पर। जब एक चैनल से ऐसा कर सकते हैं तो मार्केट में सब लोग हैं। इवन काफ़ी यूट्यूबर्स भी हैं जो कोई नंबर 1 का गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। नंबर वन मैं नहीं जानता ये नंबर 1 क्या है। एक सही सजेशंस, एक सही दिशा वो देना एक रियल एस्टेट एडवाइजर का काम होता है, और मैं वही देने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम सीधे बात करेंगे ऐलान के इस प्रोजेक्ट के बारे में, और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टोटल एरिया। देखिए टोटल एरिया है इसका 47 एकड़ है, और इस 47 एकड़ में से अभी जो रेजिडेंशियल है 30 एकड़ है, कमर्शियल है ये 12.5 एकड़ है, जो कि 2 फेज़ में लॉन्च होगा। एक फेज़ लॉन्च हो चुका है, एक नेक्स्ट फेज़ कुछ दिन बाद आएगा। और 4 to 5 एकड़ है वो अभी इन्होंने रिजर्व रखा हुआ है। आगे जाकर वो एजुकेशंस के लिए आपके कुछ कॉलेजेस लेकर आ सकते हैं, कुछ नर्सिंग होम्स लेकर आ सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि लग्जरी होटल, रिटेल्स एंड ऑफिस स्पेसेज सब कुछ यहाँ पर है, और बड़ी ही तेज़ी से यहाँ पर सेल भी हो गया। यानी कि प्रोजेक्ट में तो दम है। रिटेल्स पे यहाँ पर लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर वगैरह मिलने वाले हैं। साथ में आपको 32 स्टोरेज आपका ऑफिस स्पेस भी मिलने वाला है। और जो स्पेस हैं जो सेल पे हैं वो काफ़ी बड़े दिए गए हैं, यानी कि 800-900 हज़ार स्क्वायर फीट के लिए आपको 4 से 5 करोड़ तक पे करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये प्राइस और प्राइस नहीं है, क्योंकि अभी इस लोकेशन की मैं बात करूं, अभी ये डेवलपिंग स्टेज पर है, और डेवलपिंग स्टेज पर होने के बाद भी रेट इतने ज़्यादा, तो क्या ये 50-60 हज़ार या 70-80 हज़ार रुपये तक का इसका रेट जा पाएगा, जैसा कि बिल्डर बोल रहा है कि डबल हो जाएगा। देखिए कमर्शियल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बिल्डर्स ने ऐसा दिया है, और लेकिन वहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट सोच के और समझ के किया जाए, काफ़ी सारा रिसर्च के साथ किया जाए, तब होता है। क्योंकि यदि मैं आपको रियल बताऊं, जो इतना ज़्यादा रिटर्न देता है वो ज़्यादातर छोटे बिल्डर्स हैं। मैं आज किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये सच्चाई है कि ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर मैं आपको ऐसे अलग से उन बिल्डर्स पर वीडियोज़ बनाऊँगा, और आप देखोगे कैसे 4 to 5 टाइम्स तक लोगों ने 10-10 साल के अंदर बनाया। बड़ी बात नहीं है, बट एक तो सबसे बड़ी बात है लीजिंग। इनमें लीजिंग होनी चाहिए। लीजिंग यदि अच्छी है किसी बिल्डर की, वो ऐलान की है, मैं भी मानता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो एवरेज से काफ़ी अच्छी है, ये हम कह सकते हैं। और इसके जो प्रोजेक्ट हैं अब तक फ्लो प्रोजेक्ट हम किसी को नहीं कह सकते। जैसे काफ़ी सारे जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाकर और रख तो दी, लेकिन उनको अभी हम फ्लॉप ही कह सकते हैं। टाइम आने पर एक टाइम लगेगा, और उस टाइम पर आकर ये कम से कम 4-5 साल का टाइम लगेगा, और उसके बाद वो इस लेवल तक आएंगे जो आज हमें जिस प्राइस पर हमने उनको ख़रीद लिया। ये आपकी गलती है जो इन्वेस्टर ऐसा करते हैं, और बड़ी ही तेज़ी से वो बुकिंग हुई थी। ज़रूरी नहीं कि आप 4 से 5 करोड़ ही कहीं निवेश करो, या 2 से 3 ही करोड़ ही करो। कमर्शियल में छोटी छोटी यूनिट्स भी खरीदे जा सकती हैं, कम रेट पर भी खरीदी जा सकती हैं, और ऐसे बिल्डर से खरीदी जा सकती हैं जो कि
बहुत बड़ा नाम नहीं है, या फिर एक अच्छा प्रोजेक्ट तो बना के दे देता है लेकिन उसके रेट हैं सेल करने में उसके पास इतनी पावर नहीं है, तो ऐसे बिल्डर्स भी टारगेट किए जा सकते हैं। और उन्हीं का जो प्रोजेक्ट होता है, जिनके बारे में बोला जाता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये सारे वही बिल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं ऐलान की बात करूँ, तो यदि हम बात करें कि कितना % यहाँ पर रिटर्न आ सकता है, ये आपको बाद में बहुत कम सुनने को मिलेगा। अभी लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आपको एनुअली 20%, 15%, 10%, जो भी बोलते हैं, जो बोलने वाले लोग तो 30-35% तक भी बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद कहेंगे जब ये प्रोजेक्ट रीसेल में आ जाएगा और ये बुकिंग थी इतनी और इतना मार्जिन, इतना प्रॉफिट कमा लिया यहाँ के इन्वेस्टर ने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि इन्वेस्ट कितना किया है। यानी कि जब उसका % निकाला जाता है तो कुछ भी नहीं है कमर्शियल के लिए यदि हम बात करें। ऐसे 12% का रिटर्न भी बिल्डर दे रहा है, जो कि अच्छी बात है, और हर एक प्रोजेक्ट में ऐलान के में ऐसा देखने को मिलता ही है। लेकिन ये इस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए क्या कह रहे हैं, बहुत बार देखने को मिलता है इसके सामने का जो प्रोजेक्ट है कंसेंट 1, उसको इसके कंपेयर में रख दिया जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट इससे भी अच्छा बनेगा और इसका प्राइस 50,000 तक ऑलरेडी है। नहीं, 35,000 का हम एवरेज प्राइस रख सकते हैं अभी कंसेंट 1 का। ऐसा नहीं है कि आपने 500 सामने की रखी, फ्रंट की रखी और उन्हीं का प्राइस आपने बता दिया और फिर उससे कंपेयर कर दिया। 35,000 के आसपास का एवरेज रेट यदि हम रखें पर स्क्वायर फीट का कंसेंट 1 का, तो हम ये कह सकते हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि हम इससे अच्छा बनाएंगे, लेकिन वो ऑलरेडी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छा बिल्डर, तो मैं इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उसने एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के दिया है। हम ये आपकी इस बात पर विश्वास कैसे करें कि आपका इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है इसके बराबर हो, इससे बहुत अच्छा भी हो, बट प्राइस आपके ऑलरेडी इससे ज़्यादा हैं। ऐलान के साथ जुड़ने का एक फ़ायदा तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपको श्योरिटी मिलती है कि ये बिल्डर जो होता है वो ही देता है। यानी कि ये 12% आपको बोल रहा है रिटर्न, ये देगा। ये आपको बोल रहा है कि हम एक प्रोजेक्ट बना के देंगे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना के देंगे, तो उसमें 10-15% का डिफरेंस आएगा। यदि आता है तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, यानी कि सपनों की दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं घुमाता, जैसे कि बहुत सारे बिल्डर घुमाते हैं। ये ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ठीक रहती है। और हाँ, कमर्शियल के एक पायनियर्स बिल्डर्स में से एक है ऐलान, तो इसकी जो लीजिंग है वो भी ठीक है। तो ये सब देख के आप कर सकते हैं। प्राइस पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करूँ, क्योंकि यहाँ की आसपास की लोकेशन देखें तो वहाँ पर भी प्राइस अभी इससे कम है जिस रेट पर, यानी कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और ये उनसे भी ज़्यादा प्राइस लेकर आया है। ये आप देख लें कि आपको, कुछ लोग होते हैं भाई हमें तो फ्रेश बुकिंग ही करनी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा तो फिर ठीक है। लोकेशन बहुत अच्छी निकल कर आने वाली है, ये तो सच्चाई है। यहाँ के जो कनेक्टिविटी हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटीज़ बनने वाली हैं, और यहाँ पर एक फुटफॉल बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये तो सच है। क्योंकि ये अकेला गुड़गांव से ही नहीं, जो इसकी जो कनेक्टिविटीज़ हैं अकेले गुड़गांव दिल्ली से नहीं कनेक्ट हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ के पास से होकर निकल रहे हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे को दूसरे सिटीज़ से भी बहुत अच्छे तरीके से क्लोजली जोड़ देंगे। ये तो फ़ायदा इन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को भी मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कहता। बट जो प्राइस हैं वो आज, यदि मैं 2 साल बाद की बात करूं, जब ये 2 या 3 साल बाद जब प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होगा, 2 या 3 साल बाद जब द्वारका एक्सप्रेस से पूरी तरीके से अपने पीक पर होगा, उससे थोड़ा सा नीचे हैं, थोड़ा सा कम है, तो इनको अभी प्राइस थोड़ा और कम रखना चाहिए था। बिल्डर का भी काम ठीक रहा है, बट मैं इतना भी अच्छा नहीं, जो मेरे पैरामीटर्स हैं उन पर हर एक चीज़ जैसे कि प्राइस वगैरह सब कुछ मैं देखता हूं और उसके बाद ही अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता हूं, तो वहां पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया, इसलिए वीडियो मैंने लास्ट में शेयर किया। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, उनके मैसेज आए इसके बाद। जरूरी नहीं कि पब्लिक डोमेन में सारी बातें की जाएँ। यदि ऐसे कुछ डाउट्स आपके होते हैं और आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, मन बना चुके हैं पूरा और इस प्रोजेक्ट को करना ही चाहते हैं, तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। जो कुछ और हिडन थिंग्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और फिर भी यदि आपको करना है तो फिर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि जो डील होगी मार्केट से काफ़ी अच्छी डील देने की आपको कोशिश करूंगा। और हाँ, जो डिस्काउंट होता है वो मैक्सिमम दिलाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम एक रियल रिव्यू पर, किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट पर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें कि किस प्रोजेक्ट का रिव्यू मुझे करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।